सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ इस रूप में जो ये सत्संग में हर एक ने संतों के वचनों को श्रवण किया, ये भाव मन के कि कैसे जीवन में ये निराकार दातार इसको ही हर समय जीवन में पहले एक एहसास बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर इसको पहचान कर फिर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भरा जीवन और मन को हर पल इसी के साथ स्थिर रखने के भाव, भक्तों के जीवन से ये जो शिक्षाएं मिली, ये कोई सिर्फ आज सत्संग के समय के ये टाइम तक की नहीं है, ये तो जीवन भर के लिए है कि कैसे अपने जीवन में ये सुधार ला सकें। कैसे आज अनेकों संतों ने समझाया और युगों से संत समझाते हैं कि भक्ति एक प्यार की बात है, ये भक्त और भगवान के रिश्ते की है। कैसे अपनी भक्ति को और मजबूत करें, एक भक्ति जो इस परमात्मा के दर्शन साक्षात हर समय करते हुए की हो। कैसे जीवन में फिर एक चेतनता का इस्तेमाल करते हुए हर समय अवेयर होके एक हर समय में लिविंग इन द मोमेंट, उस समय भी ये सोते जागते उठते बैठते हर समय की श्रेष्ठता तभी है जब एहसास में निराकार हो। ये जो मिडिल पाथ, ये मध्य मार्ग की भी बात, और कैसे अपने जीवन को बैलेंस रखना है, जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान रूप तो आ गया और अपने जीवन में कर्मों को भी एक वो बैलेंसिंग फैक्टर साथ कि जब तक ये ज्ञान वाकई ही जीवन में नहीं ढलता तब तक वो भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसी भी काम का नहीं और जीवन के हर पल में है, तो वाकई ही ये संगम बहुत ही सुनहरा। और साथ ही ये बैलेंस सिर्फ ज्ञान और कर्म की बात नहीं है, ये सेवा, सुमिरन, सत्संग, भक्ति, ये भी बैलेंस की अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक मन से तो अगर इस परमात्मा, इस निराकार का सुमिरन कर रहे हैं, पर जीवन में फिर एक सत्संग जाने की रुचि नहीं है, मन में पूरे संसार के लिए सेवा भाव नहीं है, तो फिर ये बैलेंस नहीं है। ये भी अपने आप में ये जैसे तराजू तो चलो दो चीज़ों का बैलेंस कर सकता है, पर यहाँ ये तीन जगह पे सेवा, सिमरन, सत्संग का बैलेंस है। कैसे एक भक्त का जीवन फिर निराकार के ऊपर ही अलाइन रहता है जब संतों के वचनों को सत्संग रूप में एक श्रेष्ठता दी जाए, कि दिल हर समय परमात्मा के एहसास में हो, मन में फिर भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, एक दासों के दास हैं हम ऐसे भाव से समर्पित होके, एक अपने किसी फायदे के लिए नहीं, एक बेगर्ज होके ये सेवा की जाए और इस सेवा में फिर ना देखा जाए कौन है, कहाँ से आया है, ये हर एक के लिए दिल एक समान, हर एक को पूजनीय मानते हुए हर एक के जीवन में किस तरह कंफर्ट आ सकता है। तो ये मध्य मार्ग, ये बैलेंस, ये भक्ति का, और कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त होकर अपने जीवन में इस परमात्मा को एक रखकर स्वयं ही हर एक को ह्यूमन वैल्यू का साक्षात रूप इंसान बन जाता है। कैसे फिर ये समझ आ जाती है कि ये हलचल दुनिया की तो होती रहेगी, एक ये भाव कि हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा संसार में, पर ये परमात्मा के ऊपर स्थिर होने से ही मन स्थिर हो पाएगा। पर ना तो जैसे जैसे आंखों के आगे जो सिचुएशन है, उस समय जो चल रहा है, मन उसके रंग में रंग जाता है। अभी घर में कुछ खुशी का कारण बना तो दिल बहुत प्रसन्न है, अभी कामकाज में कुछ दिक्कत हुई, मन उदास है। ये फिर मन अपना रूप बदलता रहता है और कैसे मन को
फिर जब जब हर पल इस परमात्मा में रखते हैं तो ये एहसास कि कुछ भी होता चला जाए, ये सुकून में ही रहना है, ये अपने आप सहज जीवन बन जाता है। ये कोई फोर्स नहीं फिर करना पड़ता कि एक फीलिंग तो अनईजी हो रही है, उसको कैसे ईजी करें। एक ये सहजता, सुकून, आनंद की अवस्था स्वयं ही एक आ जाती है। एक अक्सर सत्संग में भी हम वो उदाहरण एक स्टोरी रूप में सुनते हैं, जहाँ एक इंसान एक स्कूल में टीचर बच्चों को अलग अलग पेंटिंग्स बनाने को बोलते हैं जिसमें पीस, कामनेस डिपिक्ट हो, सुकून डिपिक्ट हो। और मेजॉरिटी बच्चे नेचर को इतना सुंदर बना देते हैं कि वो देखकर एक समझ आ जाता है कि थीम ये पीस है, कामनेस है, सुकून है। और वहीं एक पेंटिंग जो एक इतना तूफान का दृश्य उस बच्चे ने बनाया कि सब कुछ तहस तहस हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, एक बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग है, एक हवा तेज चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, और वहीं एक घोंसला किसी पेड़ पर जो एक सुरक्षित, बहुत ही सेफ अपने आप को वो मदर बर्ड अपने बच्चे को खाना दे रही है, एक बहुत सेफ उस घोंसले में, उस नेस्ट में रख रही है। तो यही फिर उस जब पेंटिंग पे नज़र गई और ये सोचा कि बाकी सब जगह तो पेड़, पहाड़, झरने एक बहुत ही अच्छा ऐसा है, और ये इतनी डिस्टर्बिंग विजुअल, इसको कैसे उस थीम में बच्चे ने सोचा। और वो बच्चा फिर यही बताता है कि जिस तरह इस परमात्मा ने हमारे जीवन में भी उथल पुथल, हर समय के अनुसार हर पल में कुछ अलग रंग, तो ऐसे ही जीवन में ज़रूर ये तूफान भी आएंगे। हर समय तो हमें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक हर सिचुएशन एक उस तरह तो नहीं मिलेगी, पर हाँ ये सुकून उस समय भी, जिस तरह ये माँ को उस समय और कुछ नहीं पड़ी थी कि आंधी आ रही है कि नहीं, बस था कि ये मेरा घर, मेरा बच्चा, ये सुरक्षित कैसे मैं रखूं, ये हवा से कोई लेना देना नहीं। एक पहले ही घोंसला उस तरह बना लिया कि वो विंड फैक्टर अफेक्ट ही ना करे, और बस वो उतनी एक हबड़ा दबड़ी के माहौल में भी, एक डिस्कम्फर्ट के माहौल में भी एक कंफर्ट ही दर्शा रहा है। तो बात वही कि जिन्होंने इस परमात्मा पे उस तरह विश्वास रखा, पहले देखकर, पहले जीवन में एहसास करके, हर पल जब दर्शन करते हुए, फिर ये पता होता है कि ये सिचुएशंस तो एक हमारे मुताबिक अच्छी हों या बुरी हों, पर ये बहुत ही एक उचित, ये बेस्ट है, क्योंकि ये खुद ही परमात्मा जीवन इस तरह चला रहा है। कैसे एक अक्सर ख्याल भी आते जाते रहते हैं, तो यही संत समझाते हैं कि अगर कोई बहुत नेगेटिव ख्याल आया भी तो उसी समय इस परमात्मा का एहसास कर ले, तो वो उस तरह जैसे एक पानी में, अगर कीचड़ में अगर हम जाएं तो अगर उस पर कूदेंगे तो मिट्टी हमारे ऊपर आ जाएगी, पर थोड़ी देर अगर हम वो स्टैग्नेटेड उसको रखें, उसको हलचल ना करें उस पानी में, तो खुद ही वो सेडिमेंट्स उसके मिट्टी के नीचे सेटल हो जाएंगे और वो साफ़ पानी ही ऊपर होगा। और वो किसी किसी कंडीशन में तो इतना साफ़ हो जाता है कि वो पानी फिर पीने लायक तक बन जाता है। और अगर हम उसको सेटल ही ना होने दें, उसमें लगातार अपने हाथ पांव मारते रहेंगे, तो फिर तो वो पानी पीने से रहे, क्योंकि इतनी मिट्टी ही आएगी मुंह में। तो बात वही कि ये परमात्मा हर कुछ अगर दे रहा है, हमने उसमें से पिक क्या करना है, कहाँ पे पेशेंस रखकर सिचुएशन में खुद टल जाना है, ये जानते हैं। फिर भी उस समय इतने खुद ही परेशान, इतने अनईजी हो जाते हैं, और कुछ हद तक इस परमात्मा से भी वो उदासी, ये एक मन में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। कैसे हर कोई चीज़ हमें अपने मुताबिक ही हर समय चाहिए। तो बात वही कि कैसे एक जो चीज़ है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, किसी के शब्द हों,
वो भी दिल पे ऐसे घर कर जाते हैं। और कभी अगर हम खुद ही किसी वजह से परेशान फील कर रहे हैं तो अक्सर जाने अनजाने में औरों तक फिर वो अपना चिड़चिड़ापन होने के कारण ये शब्द भी खराब बोल देंगे। व्यवहार, ये बिहेवियर भी हमारा हर एक के प्रति खराब होता जाता है। तो संतों ने तो ऐसे समझाया कि अपने हर समय को उस तरह ही जिए कि ये पल अभी है, इसने भी टल जाना है, चाहे ये खुशी का पल है या दुख की घड़ी है, हर एक ने आना और जाना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पल हो, उसमें अगर हम अपना मन टिका लेंगे तो फिर आजकल जैसे इतना सुनने में भी साइकोलॉजी की फील्ड में आ रहा है कि ये डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें, ये तो अब कोई उम्र की भी मोहताज नहीं रही। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हर तरीके से ये स्ट्रेस इतना अफेक्ट कर रहा है। ये एक नेगेटिव लूप में हर कोई फिर डाउनवर्ड स्पाइरल जैसे बोलते हैं कि दलदल में जैसे हम होते हैं तो वो अपने आप ही मिट्टी अंदर और हमें धंसाती रहती है, खींचती रहती है मैग्नेट की तरह। तो बात वही, एक भी अगर नेगेटिव थॉट है वो फिर देर नहीं लगेगी उससे जुड़ा हुआ अगला अगला अगला, और ऐसे ही एक बस नेगेटिविटी से खुद को घेर लेंगे। जबकि वहीं वो पहला नेगेटिव ख्याल आते ही अगर उस समय भी परमात्मा को याद रखेंगे तो वो लूप वहीं एक तरह से वो कड़ी वहीं कट जाती है, फिर वो चेन नहीं बनती और उसी समय फिर इस परमात्मा के एहसास में आते हैं तो वो यात्रा शिकवे से शुक्राने की बन जाती है। एक कंप्लेंट्स वहीं ख़त्म और यह समझ आता है कि परमात्मा ने जो भी बख्शा है वो हमारी बेहतरी के लिए है। ये ग्रैटिट्यूड की भी आज जो बात सत्संग में हो रही थी, शुक्राना भाव अगर होगा तो वाकई ही एक जीवन बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से जिया जाएगा। एक अपना बोझ जो है वो भी फिर भारी नहीं लगता, क्योंकि पता है ये बोझ हमारे कंधे पे आने से पहले तो परमात्मा में है, तो ये फिक्र ही नहीं है। एक बस परमात्मा में मन लगा हुआ है। एक भेदभाव हर एक के प्रति ख़त्म, नफ़रतों के कारण ख़त्म, एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्यार सत्कार, बोली भाषा में सिर्फ विनम्रता, ऐसे न जाने कितने एक दैवीय गुण जीवन में हर पल स्वयं ही आ जाते हैं और फिर ये जीवन वाकई ही एक वरदान रूप बन जाता है। तो हर किसी के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन जब आ जाता है तो वाकई ही ये मानुष शरीर, ये दिल, जैसे अक्सर कहते हैं कि मन मंदिर, तो वही बात मंदिर में भी अभी हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का वास कण कण में है। चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो जो भी हैं वो बनते जाएंगे तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में इकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही
कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा देते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत की अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रमता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजंस, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है और द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है? तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पर ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर,
तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा हमें से शब्दों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो। और साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, कबीर के दोहों का वह सच जो आपको झकझोर कर देगा। साथ संगत जी, आशा प्रवान करे और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आज हम कबीर साहिब के दोहों का मतलब समझेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा अलग अंदाज में। शायद ऐसा पहले कभी आपने नहीं सुना होगा। मैं वही साझा करूंगा साथ संगत जी जो मैंने समझा और महसूस किया है, ताकि यह बातें सिर्फ ज्ञान बनकर ना रह जाए बल्कि अंदर तक असर करे। तो चलो इस जागरूकता पूर्ण सफर की ओर शुरुआत करते हैं साथ संगत जी। पहले दोहे से। संत कबीर साहब के पहले दोहे में लिखते हुए कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। हे दिव्य आत्माओं, अब सोचो, अगर तुम्हारी आंखें सिर्फ आंसू के बाद खुलती है तो जीवन तुम्हें बार बार रुलाएगा ताकि तुम जागो। अगर तुम्हारा सिर सिर्फ तकलीफ में झुकता है तो तुम्हें झुकने के लिए तकलीफें आती ही रहेगी ताकि तुम जागो। अगर तुम्हें अपनों से धोखा खाकर यह समझ आ जाता है कि परमात्मा के अलावा मेरा और कोई नहीं है तो तुम्हें बार बार धोखा मिलेगा ताकि तुम जागो। अगर तुमने दुख में ही परमात्मा को पुकारना सीखा है तो तुम्हें बार बार दुख मिलेगा ताकि तुम जागो। तो हे जिज्ञासु, ऐसे में अब तुम्हें क्या करना चाहिए समझ लो। अगर आज भी तुमने बिना किसी कारण जागने की हिम्मत नहीं की तो जीवन तुम्हें जबरदस्ती जगा देगा। जैसे अब तक जागता आ रहा है तो क्यों ना अब खुद से ही जाग जाओ। सुख में ही सुमरन शुरू कर दो, बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी दुख के, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी दर्द के। क्योंकि अगर तुम खुद नहीं जागे तो जीवन तुम्हें वैसे ही जगाएगा जैसे अब तक जगाता आ रहा है। दर्द से, तकलीफ से गिराकर, तोड़कर अब फैसला तुम्हारा है। स्वेच्छा से जागोगे या मजबूरी में जगाए जाओगे। दूसरे दोहे में कबीर साहब लिखते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। ए जिज्ञासु, सोचो, एक आदमी प्यासा है, मरणासन में है, उसके सामने दो चीज़ें रखी, एक गिलास में पानी और एक आदमी जिसने उसे पानी तक पहुंचाया। अब बताओ वह पहले किसे धन्यवाद देगा, पानी को या उस आदमी को जिसने उसे पानी तक पहुंचाया। साथ संगत जी, ईश्वर वही पानी है, शाश्वत जीवनदायक अंतिम सत्य है। पर गुरु वो है जो तुम्हें मरते हुए छोड़ता नहीं। गुरु वह है जो तुम्हारी सुखी आत्मा तक पानी की पहली बूंद पहुंचाता है। गुरु ना होता तो तुम रेगिस्तान में भटकते ही रह जाते। अब जरा गहराई से सोचो, लाखों लोग गोविंद को खोज रहे हैं, मंदिरों में, ग्रंथों में, पहाड़ों में, पर कोई पा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वे गुरु को भूल गए। वे पानी चाहते हैं पर उस हाथ को ठुकरा रहे हैं। साथ संगत जी, वे उसको ठुकरा रहे हैं। जो गिलास पकड़ाएगा, हे साधक, हे साधकों, तो अब क्या करना चाहिए?
अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि मुझे गुरु की जरूरत नहीं, मैं खुद ईश्वर तक पहुंच जाऊंगा, तो तुम बस एक और खोया हुआ प्रतीक हो जो रेगिस्तान में पानी के बिना दौड़ रहा है। सो जन्म भी लगा दो, लेकिन बिना गुरु के गोविंद को नहीं पा सकते, समझो, नहीं तो बस जीवन भर खोजते ही रह जाओगे। साथ संगत जी, अब कबीर साहब अपने तीसरे दोहे में कहते हैं, लोगों के भ्रम को तोड़ते हुए बहुत अच्छा कहा कि माला फेरत जुग बया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। तुमने माला घुमा ली, पर क्या तुम्हारा मन भी घूमा या बस उंगलियां ही चलती रही और मन वही का वही अटका रहा। अगर कोई आदमी जहर की बोतल हाथ में लेकर राम नाम जपता रहे तो क्या जहर अमृत बन जाएगा? नहीं साथ संगत जी। अगर भीतर वही क्रोध, वही छल, वही ईर्ष्या बन रही है तो यह माला तुम्हें सिर्फ एक झूठी तसल्ली दे रही है। समझो, तुम खुद से धोखा कर रहे हो। तुमने खुद को बहला लिया। मैं धार्मिक हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं हर रोज जप करता हूँ, इसलिए मैं सही हूँ। लेकिन यह बस एक धोखा है साथ संगत जी। अगर बाहर के मंत्र भीतर शांति नहीं ला रहे, अगर सिर्फ फोटो पर है, आत्मा पर नहीं, तो यह साधना नहीं, बस एक आदत बन गई है, एक दिखावा, एक माया जाल। जो भक्तों, अब क्या करना है? अब माला को सिर्फ उंगलियों का एक्सरसाइज करने का साधन मत बनाओ। अब माला के साथ मन को फेरो। हर मन के साथ भीतर की कुछ बदलना चाहिए साथ संगत जी। हर जाप के साथ कोई न कोई बुराई जलनी चाहिए, वरना तुम पूरी जिंदगी माला फेरते रहोगे और एक दिन मौत आएगी और तुम्हें यह एहसास होगा कि मैंने बस उंगलियां चलाई पर खुद को नहीं बदला। संतो कबीर साहब जी फिर अपने चौथे दोहे में आगे लिखते हैं कि 5 पहर धन दे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन मुक्ति कैसे हो। सासंगत जी, तुम्हारी पूरी जिंदगी दौड़ में बीत गई। सुबह से शाम तक सिर्फ पैसा, काम, नाम, शोहरत, इच्छाएं। लेकिन क्या कभी रुके और सोचा कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो? दिन के 5 पहर तुमने धंधे में गवा दिए, भाग दौड़, कमाए, सौदे, योजनाएं, संघर्ष, पर यह सब किसके लिए? फिर रात आई और 3 पहर सो गए, बिना सोचे, बिना देखे, बिना समझे। एक और दिन खत्म साथ संगत जी, और तुम वहीं के वहीं हर दिन यही चक्र दोहराते रहे कि अब बचा 1 पहर, लेकिन उसमें भी तुमने ईश्वर, आत्मज्ञान या जीवन के असली अर्थ को नहीं देखा। तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? शांति कैसे आएगी? मरने के बाद क्या लेकर जाओगे? अब सोचो, अगर किसी किसान के पास बीज थे पर उसने पूरे दिन सिर्फ खेत जोतने में निकाल दिया, बीज ही नहीं बोए, तो क्या फसल उगाएगी? नहीं उगाएगी साथ संगत जी। जब कटाई का समय आएगा तो उसके हाथ कुछ नहीं होगा। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। पूरी जिंदगी भागते रहोगे धन, नाम, परिवार, इच्छाओं के पीछे, और जब मरने का समय आएगा तो एहसास होगा कि असली फसल तो कभी बोई ही नहीं। तो हे दिव्य आत्माओं, हे संतों, अब क्या करना चाहिए? अब भी तुम्हें होश नहीं आया तो जिंदगी इसी दौड़ में खत्म हो जाएगी साथ संगत जी। अभी भी 1 पहर बचा है। अपने भीतर झांको, सच्चाई को देखो, उस सत्य को पकड़ो जिसे तुम जन्मों से टालते आए हो, वरना जब आंखें हमेशा के लिए बंद होगी तो पछताने का भी समय नहीं मिलेगा साथ संगत जी। अब फैसला तुम्हारा है, बस भागते रहना है या ठहर कर जीवन के असली उद्देश्य को देखना है साथ संगत जी। फिर 5वें दोहे में कबीर लिखते हैं कि लूट सको तो लूट लो, राम नाम की लूट, पाछे फिरे पछताओगे, प्राणी चाही जब छूट। साथ संगत जी, लूट तुम्हें यह सब सुनते ही सोना, चांदी, धन, दौलत, जमीन, जायदाद दिखती है। जहाँ भी कोई चीज मुफ्त में मिलती है वहाँ तुम झपटने को तैयार रहते हो, लेकिन संत कह रहे हैं साथ संगत जी, यह लूट किसी धन दौलत की नहीं, यह राम नाम की लूट है। और यह लूट अभी हो रही है, हर पल, हर क्षण। जो जाग गए वे लूट रहे हैं, जो सो गए वे खाली हाथ रह जाएंगे। अब जब सांसें खत्म होने लगेगी
जब शरीर जवाब देने लगेगा, जब आंखों के आगे अंधेरा छाने लगेगा, तब पछताओगे। तब समझोगे कि जिस चीज के पीछे पूरी जिंदगी भागते रहे वह यहीं छूट जाएगी। तब जानोगे साथ संगत जी कि तुमने असली लूट को नज़रअंदाज कर दिया, जो मुफ्त में मिल रही थी, जिसे कोई रोक नहीं रहा था, जिस पर किसी का पहरा नहीं था। अब सोचो, अगर तुम्हें अभी यह एहसास नहीं हुआ तो कब होगा? जब सांसें जवाब देगी, जब रिश्ते, दौलत, पहचान सब राख हो जाएगी, जब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। हे जिज्ञासुओं, तो अब क्या करना चाहिए? अगर अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो फिर जीवन तुम्हें जबरदस्ती जगाएगा, किसी हादसे से, किसी पीड़ा से, किसी के छूट जाने से। लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी साथ संगत जी। समझ जाओ और इस लूट में शामिल हो जाओ, इससे पहले कि जीवन तुम्हारी सांसें लूट ले। हे जिज्ञासुओं, फिर 6वें दोहे में कबीर लिखते हैं कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। साथ संगत जी, तुमने पूरी जिंदगी या तो मांगने में बिता दी या जमा करने में, लेकिन क्या कभी सोचा कि मांगना कहाँ खत्म होगा, जमा करने की सीमा कहाँ रुकेगी? तुम्हारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। आज 1 रोटी मांग रहे हो, कल 2 मांगोगे। आज 2 कमरों का घर चाहिए, कल 4 का। आज 1 घड़ी चाहिए, कल पूरी दौलत। साथ संगत जी, तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा, क्योंकि तुम्हारी भूख बाहर की चीज़ों से नहीं, भीतर के खालीपन से जन्मी है। पर देखो संतो, क्या मांग रहा है कि हे प्रभु, बस इतना दे दो कि मेरा परिवार भी ठीक रहे, और अगर कोई भूखा दरवाजे पर आए तो मैं उसे खाली हाथ ना लौटा दूं, ना ज़्यादा ना कम, बस उतना दो जो जीवन के लिए पर्याप्त हो। क्यों? क्योंकि असली सुख लेने में नहीं, बांटने में है। क्योंकि असली संतोष तब आता है साथ संगत जी, जब तुम्हारे पास सिर्फ उतना हो जिससे न तुम्हें कमी लगे, न कोई तुम्हारे पास आकर भूखा लौटे। अब सोचो, अगर तुम सिर्फ अपने लिए मांग रहे हो तो तुम अभी भी अज्ञानी हो। अगर तुम पूरी दुनिया के लिए मांग रहे हो तो तुम लालची हो। पर अगर तुम बस इतना मांग रहे हो जिससे खुद भी भूखा ना रहे और किसी को देने से डरो भी नहीं, तो तुमने असली संतोष को समझ लिया। तो संतोष, अब क्या करना है? अगर अभी भी तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती जा रही है तो समझ लो, अगर अभी भी तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती जा रही है तो समझ लो कि तुम खुद अपने दुख के कारण हो। जितना लोगे उतना भारी हो जाओगे, जितना बांटोगे उतना हल्का। अब फैसला तुम्हारा है, असीमित मांग में जलते रहना है या संतोष की ठंडी छांव में बैठना है। फिर अंत में कबीर साहिब लिखते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तुम घबरा रहे हो क्योंकि तुम्हें सब कुछ अभी चाहिए, सफलता अभी, प्यार अभी, पैसा अभी, शांति अभी, यहाँ तक कि सासंगत जी भगवान की प्राप्ति भी अभी ही चाहिए। ध्यान में बैठे हो तो अनुभव भी अभी चाहिए। तुम्हारी हालात वैसी ही है जैसे कोई माली जो पौधे को सींचकर बड़ा करना चाहता है, लेकिन क्या कोई पौधा हाथ से खींचने पर बड़ा होता है? नहीं, वह मर जाता है। साथ संगत जी, अब सोचो, तुम्हें कितनी बार जीवन में अधीरता दिखाई है, कितनी बार जबरदस्ती चीज़ें अपने हिसाब से करने की कोशिश की है, कितनी बार सोच लिया कि बस अब तुरंत बदल जाए सब कुछ, और हर बार क्या हुआ? बस असफलता, बस पीड़ा, बस पछतावा। क्यों साथ संगत जी? क्योंकि जीवन किसी के हिसाब से नहीं चलता। जीवन किसी के हिसाब से नहीं चलता, यह अपने समय से चलता है, अपनी लय में बहता है। अगर तुमने कोई बीज बोया तो उसे पानी दो, धूप दो, देखभाल करो, पर धैर्य भी रखो, क्योंकि जब तक ऋतु नहीं आएगी फल नहीं मिलेगा। चाहे 100 घड़े पानी ही क्यों न डाल दो, लेकिन तुम तो बेसब्र हो, तुम्हें सब कुछ एक झटके में चाहिए। साथ संगत जी, तुम सोचते हो
कि अगर तुरंत फल नहीं मिला तो मेहनत बेकार हो गई और इसी अधीरता में तुम हार मान लेते हो या रास्ता बदल देते हो। हे जिज्ञासु, अब करना क्या है? अगर अभी भी तुम्हें अधीरता घेरे हुए है तो समझ लो कि तुम खुद अपने दुख का कारण हो। हर चीज़ समय मांगती है, जितना जोर लगाओगे उतना ज़्यादा चीज़ें उलझेंगे। अब दो रास्ते हैं तुम्हारे पास सत्संगत जी, या तो जलते रहो अधीरता की आग में या शांति से मेहनत करो और समय का इंतजार करो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, अधीरता में जलना है या धैर्य से खिलना है। सत्संगत जी, सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर सत्संगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।